because of the unequal status of a woman in every sphere। 1990 के अंदर एक एक्ट पास किया गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990, जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जन्म हुआ। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि यहाँ घर हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर वुमेन्स वर्किंग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके लीगल राइट्स हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट, उनके राइट्स का हनन किया जाता है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का 1990 के अंदर जन्म हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी वुमेन अगर अपने राइट्स जो हैं उससे इन्फ्रिंज कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चाहे तो वो अप्रोच कर सकती है। इसकी एक अलग से वेबसाइट भी बनाई गई है, उसके अंदर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं 24/7, आप चाहें तो टेलीफोनिकली भी 24/7 जो है इस दिए गए नंबर पर भी आप चाहें तो अपनी रिड्रेसल, अपनी कंप्लेंट जो है आप कर सकते हैं वहाँ पर। उसके आगे अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट जो बना गया है 1990 के अंदर, अगर उसके फंक्शंस की मैं बात करूँ, जो कि चैप्टर 3 बताता है फंक्शंस ऑफ द कमीशन, इसके अंदर पहला पॉइंट ही बताता है, जो एक्ट को पावर देता है कि कोई भी मैटर को चाहे तो वो जो वुमेन से रिलेटेड है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, उसको एग्जामिन कर सकती हैं। इस एक्ट जो है बिल्कुल इसको जो कमीशन है इसको सिविल कोर्ट्स जितनी पावर भी ग्रांट करता है। इस एक्ट के अंदर कोई भी वुमेन जो है, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई साइबर क्राइम कमिट हुआ है या फिर कोई घरेलू घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर हुआ है, तो वो अपनी कंप्लेंट इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑनलाइन जो है बड़े ही आसानी से अपने घर पर बैठकर कर सकती हैं। साथ में आप उसके अंदर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो साथ लगाकर आप चाहें तो इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर अ वुमेन जो है एक नेशनल बॉडी है, और इसी के कारण, इसी के लिए जो है स्टेट्स लेवल पर भी अलग से स्टेट लेवल जो हैं कमीशंस भी बनाए गए हैं, ताकि जो वुमेन की जो ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेसल उनको जल्द से जल्द मिल सके। अगर मैं और इसकी फंक्शंस की बात करूं कि कोई भी टेक अप द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अगर वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट होता है उनके राइट्स का, वो चाहें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो कंप्लेंट है रिटर्न के अंदर दे सकते हैं। अगली चीज जो है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ए पॉलिसी, डिसीजन, गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस एम्ड, अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है कोई भी पॉलिसीज का, डिसीजंस का, जिससे कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वुमेन्स के राइट का, वो भी इसके अंदर अपने सजेशंस जो हैं कोई भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे सकता है। इस कंप्लेंट के अंदर आगे ये भी जो कमीशन है ये बताता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फंड भी कर सकती है जो वुमेन जो हैं हेल्पलेस हैं, जो एक लिटिगेशन कोर्ट्स के अंदर एक्सपेंसिव प्रोसीजर अगर उन्हें लगता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अप्रोच करके वो चाहें तो फंड के लिए भी अपनी डिमांड कर सकती हैं, अपनी जो भी इस तरह से उनको इश्यूज हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट अंशुल बजाज।